गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के एक नए सेक्शन के बारे में, सेक्शन 43 बी क्लॉज एच, जो कहता है कि आपको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट करना है, नहीं तो जितनी भी बाकी है या फिर उधारी होगी उस पर आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज कौन कौन है, कितने दिन में इनको पेमेंट करना है। साथ ही जानेंगे कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं किस तरह से आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, माइक्रो एंड स्मॉल को समझने से पहले एंटरप्राइज का मतलब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये पूरा सेक्शन अधूरा है। तो एंटरप्राइज का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ एमएसएमईडी एक्ट में दिया गया है, जो कहता है एंटरप्राइज मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अ बिजनेस कंसर्न और एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड engaged in the manufacture or production of goods in any manner pertaining to any industry specified in the first schedule of the Industry Act 1951 or engaged in प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस और सर्विसेज। यानी कि एंटरप्राइज का मतलब वो यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर है। अगर इसको दूसरों शब्दों में कहा जाए तो सेक्शन 43 बी क्लॉज एच रिटेलर या फिर ट्रेडर जैसे सप्लायर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब समझते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन है। तो माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड ना करे और साथ ही प्लांट एंड मशीनरी में उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का ना हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो वो एंटरप्राइज है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड ना करे और साथ ही प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ को एक्सीड ना करे। तो फ्रेंड्स, अगर इसको ब्रीफ में कहा जाए तो अगर आपका सप्लायर गवर्नमेंट के उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड है एज माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज, देन आपको उस सप्लायर को टाइमली पेमेंट करना होगा, नहीं तो बकाए पैसे पर आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले आता है आपका सप्लायर। अब सप्लायर या तो रजिस्टर्ड होगा उद्यम पोर्टल में या फिर उसने उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो अगर उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सेक्शन 43 BH की एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं आएगी। यहां तक तो ठीक है। अब अगर आपके सप्लायर ने उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर है या फिर वो होलसेलर और ट्रेडर है। तो अगर वो होलसेलर और ट्रेडर है तो एंटरप्राइज के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, तो सेक्शन 43 बी क्लॉज एच एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं अगर आपका सप्लायर मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर है तो ये देखना है कि क्या वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल करता है या फिर वो मीडियम एंटरप्राइज है। तो अगर वो मीडियम एंटरप्राइज है तो सेक्शन 43 बी क्लॉज एच एप्लीकेबल नहीं होगा, और वहीं अगर वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है देन सेक्शन 43 बी क्लॉज एच एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको उस सप्लायर को टाइमली पेमेंट करना होगा। तो अगर सीधे सीधे पॉइंट में बोला जाए तो सेक्शन 43 बी क्लॉज एच एप्लीकेबल होने के लिए 3 कंडीशंस है। पहला, आपके सप्लायर उद्यम में रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरा, वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। एंड तीसरा, वो माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज के कैटेगरी में आना चाहिए। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर सेक्शन 43 बी क्लॉज एच एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि पेमेंट की टाइम लिमिट कितनी है। तो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट कहता है कि पेमेंट आपको सप्लायर के साथ जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से देना है, मगर रिटर्न एग्रीमेंट का टाइम 45 दिन से ज्यादा का ना हो। तो आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सप्लायर के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट है
तो उस रिटर्न एग्रीमेंट के डेट के अंदर ही पेमेंट करना है एंड वो रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अब आप बोलिएगा कि सर हमने तो रिटर्न एग्रीमेंट 60 दिन का करा रखा है, तो अगर 60 दिन में पेमेंट करते हैं तो क्या वो वैलिड है? तो इसका जवाब है नो। भले आपने रिटर्न एग्रीमेंट 60 दिन का बना रखा हो, पेमेंट की डेट ऑफ इनवॉइस से 45 दिन को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब आप बोलिएगा कि सर हमने तो रिटर्न एग्रीमेंट 7 दिन का बना रखा है, तो क्या हम 45 दिन में पेमेंट करेंगे तो चलेगा? तो इसका जवाब भी है नो, क्योंकि एग्रीमेंट में अगर 7 दिन है तो पेमेंट आपको 7 दिन के अंदर ही करनी है डेट ऑफ इनवॉइस से। अच्छा, अगर किसी ने रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं बना रखा है तब भी क्या 45 दिन में पेमेंट करना है? तो आंसर है नो, क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिनों के अंदर पेमेंट करना होगा डेट ऑफ इनवॉइस से। अगर आप पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो जितना भी पैसा ड्यू है वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगा और आपको उस पर इनकम टैक्स अदा करना होगा। तो सपोज कीजिए अगर आपने एक मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा है 16 फरवरी को और आपका रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिन का है, तो फरवरी में हुए 14 दिन एंड मार्च में हुए 31 दिन, तो आपको 31 मार्च तक इसका पेमेंट कर देना है, नहीं तो आपको जितना भी उस मैन्युफैक्चरर का ड्यू है उस पर टैक्स अदा करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर में उसको पेमेंट करते हैं तो ये एक्सपेंस आपको अलाउड कर दिए जाएंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।